हाय ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उससे पहले जस्ट क्विकली हम देख लेते हैं कि हमारा जो लास्ट वॉच लिस्ट था वो कैसा परफॉर्म किया जिसमें हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। हमने 3 में ये ट्रेड इनिशिएट किया था 29 अप्रैल को असाही इंडिया, बीपीसीएल एंड इंडियन बैंक में। और हमारा एसएल था 698, 292 और 561। तो चलिए चार्ट देख लेते हैं एक बार। असाही इंडिया 733 पे है, 698 टच नहीं किया है, तो वी आर स्टिल ऑन द ट्रेड। बीपीसीएल ने 292 टच नहीं किया है, तो वी आर स्टिल ऑन द ट्रेड। लो जो है आज का वो 310 है। और इंडियन बैंक ने भी कितना टच किया, 565, और हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर कहीं पर 561। सो इन ऑल दीज थ्री स्टॉक्स वी आर स्टिल ऑन द ट्रेड। चलिए अब आगे आज हम कुछ वॉच लिस्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि वैसे भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। हम हमारे पास जितने स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट पे उसको हम वॉच करेंगे एंड देन विल सी अगर कोई नया वॉच लिस्ट में स्टॉक आता है तो। आज हम 4 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक का बॉटम फाइंड आउट करना और साथ ही साथ डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, सो सबसे पहला स्टॉक है इंडस टावर। इंडस टावर में अगर आप देखेंगे सो जस्ट मैं इसे छोटा कर देता हूं। देखिए यहां पर ये आपको देखिएगा डबल हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, ये देखिए, ठीक है। दिस बिंग हेड, ये राइट शोल्डर और ये लेफ्ट शोल्डर। वैसे आपको चार्ट पैटर्न सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा होता है। आपको प्रॉफिट अगर स्टॉक मार्केट से अर्न करना है सो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये अच्छे जो पैटर्न है वो अच्छे माने जाते हैं। हेड एंड शोल्डर में जनरली आप स्टॉक में एंट्री कब लेते हैं, जब इसकी जो नेक लाइन है ये वाला वो ब्रीच होती है। इन दिस केस क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसकी नेक लाइन यहां पर ड्रॉ होगी। और जब ये स्टॉक इस दिन मूव कर रहा था ये वाले कैंडल में, राइट, ये जो कैंडल है, क्योंकि वो उस दिन नेकलाइन को क्रॉस किया, लॉजिकली और थ्योरेटिकली वहां पर आपकी ट्रेड बनती है। बट जनरली ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक अपनी नेकलाइन को क्रॉस करता है और वापस बाउंस बैक करके अपने नेकलाइन के पास आ जाता है एंड अगेन इट स्टार्ट्स मूविंग अप। ठीक है, अगर आपने कहीं पर नेकलाइन में ट्रेड लिया है तो जरूर ये काइंड ऑफ दिस स्टॉप लॉस होगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो हट जाइए और अगेन उसको ऊपर से क्रॉस बैक करता है, ऊपर जाता है, बाय कर लीजिए। अदरवाइज एक और आपके पास चांस होता है जब स्टॉक जैसे कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अगर वैसा कंसोलिडेट किया इसके टॉप को मार्क करके आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब बात आती है कि बॉटम कैसे जाने कि हाँ ये बॉटम बन गया है। एक बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, जरूर नोटिस कीजिए, कभी चाहिए कोई स्टॉक देखिए जो अभी रिसेंटली में अपमूव किया है, उसको ये नोटिस कीजिए कि क्या उसने 1, 2, 3, लाइक 2 से ज्यादा बार, और जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा अच्छी बात है। क्या वो उसने 2 या 3 बार जो उसका लो बना है वो क्या सिमिलर रेंज पे है। अब एक लाइन ड्रॉ करके ये मत बोलिएगा कि यहीं पर वो क्लोज होना चाहिए। हो सकता है वो यहां से इस रेंज में थोड़ा 2%, 5% के रेंज में अगर वो लो बनाता है 2 से 3 बार, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है ये फाइंड आउट करने का, ये जानने का कि स्टॉक शायद अपना बॉटम वहां पर बना रहा है। ठीक है, ये था पहला स्टॉक इंडस टावर। एसबीआई लाइफ देखते हैं। एसबीआई लाइफ डबल बॉटम या काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगेन आप बोल सकते हो। ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है और एक ये बॉटम है। ठीक है, अगेन इसका जो नेक लाइन है वो ये बनता है। यहां पर देखिए स्टॉक ने क्रॉस किया, थोड़ा सा बाउंस बैक किया और अगेन अप मूव किया है, और अगेन स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट हो रहा है। ये शायद हमारे वॉच लिस्ट में भी है, और अगर इसका हाई क्लोज होता है, क्रॉस होता है, तो अगेन वी विल ट्राई टू बाय दैट स्टॉक। और इस स्टॉक में भी आप देखेंगे कि ये एक लो था, उसके थोड़ा सा नीचे लो बनाया, फिर एक बार जब रिट्रेस हुआ तो ये लो बनाया, फिर एक बार ये लो बनाया। काइंड ऑफ ये एक रेंज था जिसने 4 बार टेस्ट किया उस स्टॉक ने, उस प्राइस लेवल को, 1391 लेवल को, और अगेन फाइनली जब लास्ट टाइम वो लो बनाया तो इसके ऊपर ही बनाया। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन था कि स्टॉक अब बॉटम आउट हो चुका है, अब शायद नई अपसाइड की तैयारी हो रही है। चोला फिन में भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये काइंड ऑफ
हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर है। ओके, ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम सब एक लाइन में, राइट। और टाटा कंज्यूमर में भी आप देखोगे तो सेम ही है, एक बॉटम, दो बॉटम, तीसरा बॉटम तो और ऊपर गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। बट जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक अप मूव कर रहे हैं वो शायद 2 या 3 बार या उससे ज्यादा बार भी सेम रेंज में बॉटम बना रहे हैं, राइट। सो ये एक पहचान होती है कि स्टॉक शायद अप मूव के लिए जाने के लिए तैयार है, ठीक है। सो आज हमने डिस्कस किया कि हम कैसे जाने कि कोई स्टॉक बॉटम बना रहा है, साथ ही साथ हमने शायद डबल बॉटम बोल लीजिए, आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल लीजिए, उसमें हम ट्रेड इनिशिएट कैसे करते हैं वो सीखा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए स्टॉक की जानकारी लेके। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।